बहन श्रुति चौधरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। जय जवान जय किसान जय बंधु। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, बहन श्रुति, बहन श्रुति। जय जवान जय जवान। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रोहतक के अंदर जो इस सरकार ने घिनौना काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और उस विषय में आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। जो हरियाणा के राज्यपाल होते हैं उनको ज्ञापन देना है, क्योंकि इस खट्टर सरकार ने जो मनमर्जी से जो तानाशाही कर रखी है उसके खिलाफ आज का जो रोष प्रदर्शन है वो हमारे और भी जितने भी सीनियर लीडर हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे जो बड़े भाई रणधीर की कार्ड आदि हुआ है और अपने विचार रखें। वह सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से ये मोदी और खट्टर सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाकर कानून का पालन ना करते हुए एक दमनकारी नीति के तहत हर आदमी की आवाज दबाना चाहते हैं। जो भी सरकार की नीतियों की आलोचना करता है उसके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगा देते हैं। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि फ्रांस की मीडिया ने कहा कि राफेल में लगभग 9 करोड़ की रिश्वत की डील हुई है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। इस प्रकार के जो हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं उनमें भी अगर रिश्वत का मामला कहीं आता है, उजागर होता है, कोई उंगली उठाता है तो स्वाभाविक है देश का हर नागरिक ये चाहेगा कि इसकी इंक्वायरी और सच्चाई लोगों के सामने आए। और राहुल जी ने जब ये कहा कि इसकी इंक्वायरी होकर सच्चाई सामने आनी चाहिए तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि ये कांग्रेस तो इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, जैसे इस देश की सुरक्षा का केवल अकेला ठेका मोदी ने ले रखा है। साथियों, इस देश का हर नागरिक राष्ट्रभक्त है। हर आदमी अपनी जान न्यौछावर करके भी देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहता है। और आप देख रहे हैं कि किसान और मजदूर का जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान सारे समाज का पेट भरता है, केवल पेट ही नहीं भरता, इंसान का जन्म लेते ही 2 समस्याएं मुख्य रूप से सामने आती हैं, रोटी और सुरक्षा। कि उसके भूख के लिए रोटी मिले और सुरक्षा में वो शांति पूर्वक सांस ले सके, अपने आजीविका चला सके। साथियों, ये दोनों ही मूलभूत सुविधाएं किसान और मजदूर देता है। किसान खेत में अन्न पैदा करके इस भूख की समस्या का निवारण करता है और अपने बेटे पैदा करके जवान करके खिला पिला के इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए पुलिस और फौज में अपने नौजवान बेटों को भेजता है जाती है। चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, पुलवामा हमला हुआ, बिहार का चुनाव आया, डोकलाम में हमारे नौजवानों ने शहादत दी, अब 5 स्टेट के चुनाव चल रहे हैं। तो नक्सलवादियों के साथ अभी पिछले 2-3 दिन पहले हमारे जवानों ने 23-24 जवानों ने, एक तो अभी तक लापता है, पता ही नहीं चल पाया है कहां है, शहादत दी। इसलिए लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, क्या इन शहादत के पीछे कोई साजिश है कि
चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं करवा के और नौजवानों की शहादत का राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। तो साथियों, ये सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। ये वकील साहब बैठे, बाबू आनंद बैठे और साथी बैठे, देशद्रोह की धारा इसी बना दी जैसे 107-51 की। जो साथी भी बीजेपी सरकार की आलोचना करता है, उसकी नीतियों की निंदा करता है, सबसे पहले राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई जाती है। और दूसरा, जिस प्रकार से कानून ला रही है ये बीजेपी की सरकार, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि इन गौरों को बजाकर अपना लोकतंत्र लाएंगे, अपने देश के लोग राज करेंगे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश के हर नागरिक को एक गारंटी दी कि किसी के साथ भी कोई ज्यादती होती है, अगर वो ये महसूस करता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो हर नागरिक को हमारे संविधान ने गारंटी दी है कि हर नागरिक न्याय पाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। केंद्रीय और बीजेपी की हरियाणा सरकार इस प्रकार से कानून ला रही है कि हमें जो संविधान के तहत न्यायालय में जाने का अधिकार मिला है उसको भी छीन रही है। इसमें आपने देखा, ये प्रतिबंध लगाया कि इन कानूनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो कोई भी किसान न्यायालय में नहीं जा सकेगा, केवल एसडीएम डीसी यहां अपील कर सकेगा। और पिछले दिनों जब हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा था, ये जन विरोधी सरकार दुष्यंत और मोदी जी, ये खट्टर साहब एक बिल लेकर आए और पास किया कि अगर आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से करवाई जाएगी। कार्रवाई के लिए एक न्यायाधिकरण बनाया जाएगा सरकार की तरफ से, केवल उसमें अपील कर सकते हैं, आप न्यायालय में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। राहुल गांधी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, किसान एकता 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 जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद। किसान आंदोलन से रिलेटेड है और इसको हम आज ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए और उचित माध्यम से इसको भिजवा देंगे। थैंक यू।